साथियों, आप सभी का स्वागत है। आज हम हिंदी व्याकरण के एक महत्वपूर्ण बिंदु क्रिया के प्रश्नोत्तर पर बात करने वाले हैं। शुरू करते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न, किस विकल्प में सकर्मक क्रिया है? किस विकल्प में सकर्मक क्रिया है? विकल्प है खाना, जाना, हंसना, रोना। 4 विकल्प हैं, इनमें से आपको सकर्मक क्रिया बतानी है। तो इसका सही उत्तर होगा खाना। देखो, अकर्मक और सकर्मक क्रिया में अंतर जानना हो तो जो भी क्रियाएं हैं उनके पहले क्या लगाएंगे। क्या लगाने के बाद देखेंगे कोई उत्तर आने की संभावना है या नहीं है। यदि है तो वो सकर्मक क्रिया होगी, नहीं तो अकर्मक क्रिया। जैसे खाना, क्या खाना, जैसे क्या जाना, क्या हंसना, क्या रोना। तो क्या खाना का उत्तर आ सकता है, जैसे फल खाना, रोटी खाना। लेकिन क्या जाना, क्या हंसना, क्या रोना, इनके कोई उत्तर आने की संभावना नहीं है। दूसरा प्रश्न देखेंगे, किस क्रमांक में अकर्मक क्रिया नहीं है? अकर्मक क्रिया नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ सकर्मक बतानी है। केवल ये घुमाने के लिए लिखते हैं अकर्मक क्रिया नहीं है, कि हमारा जो ध्यान है वो अकर्मक की तरफ चला जाए। लेकिन वास्तव में पूछा गया है सकर्मक क्रिया कौन सी है। इसका उत्तर देखेंगे, विकल्प देखेंगे पहले। बैठना, पीना, रोना, झगड़ना। इसमें भी वैसा ही है। जैसे क्या बैठना, कोई उत्तर नहीं। क्या पीना, यह उत्तर आ सकता है, जैसे पानी पीना, जूस पीना। क्या रोना, कोई उत्तर नहीं। क्या झगड़ना, कोई उत्तर नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पीना। तो जिसका उत्तर हो सकता है, उत्तर आने की कोई संभावना हो, वो सकर्मक क्रिया होती है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 3 देखेंगे। प्रश्न संख्या 3 में है, राम ने मोहन को पुस्तक दी। राम ने मोहन को पुस्तक दी। इस वाक्य में क्रिया का कौन सा भेद है? राम ने मोहन को पुस्तक दी। इस वाक्य में क्रिया का कौन सा भेद है? अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया, एककर्मक क्रिया। अब देखो, यहाँ पर थोड़ा सा हमें चारों विकल्पों पर विचार करके ही उत्तर करना है। राम ने मोहन को पुस्तक दी, इसका जो सही उत्तर है वो है द्विकर्मक क्रिया। देखो, द्विकर्मक क्रिया जो होती है ये भी सकर्मक क्रिया का ही एक भेद होता है। सकर्मक क्रिया का एक भेद होता है एक कर्मक क्रिया और एक द्विकर्मक क्रिया। द्विकर्मक क्रिया में 2 उत्तर होंगे। जैसे हम बात कर रहे थे अभी, एक उत्तर, तो इसमें 2 उत्तर होने की संभावना होगी। राम ने मोहन को पुस्तक दी, तो पहले क्या दी? पुस्तक दी, तो एक उत्तर तो क्या दी? पुस्तक, तो एक कर्म हो गया पुस्तक। किसको दी? मोहन को। दूसरा उत्तर हो गया मोहन। तो क्या और किसको, यदि दोनों के उत्तर आ जाते हैं तो वो सकर्मक क्रिया का ही एक भेद द्विकर्मक क्रिया होता है। क्या दी? पुस्तक दी। किसको दी? मोहन को दी। तो ये द्विकर्मक क्रिया का भेद है। हालांकि ये सकर्मक ही है, लेकिन इस सकर्मक के साथ साथ द्विकर्मक यदि विकल्प में है तो ये आपका उत्तर हो जाएगा द्विकर्मक क्रिया। अगला प्रश्न देखेंगे, अकर्मक क्रिया के भेद होते हैं। अकर्मक क्रिया के भेद होते हैं। इसका विकल्प 1, 2, 3 और 4। तो इसका सही उत्तर होगा 3। अकर्मक क्रिया के 3 भेद होते हैं। गत्यात्मक होती है एक, तो स्थित्यात्मक होती है, और एक व्युत्पन्न होती है। तो अकर्मक क्रिया के 3 भेद होते हैं, लेकिन इतने महत्वपूर्ण वो नहीं है। लेकिन यही ध्यान रखना है कि कितने भेद होते हैं, तो 3 होते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 5। किस विकल्प में नाम धातु क्रिया नहीं है? नाम धातु क्रिया, देखो नाम धातु क्रिया नहीं है। नाम धातु क्रिया जो होती है ना, वो संज्ञा से, सर्वनाम से या विशेषण से बनती है। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि नाम धातु क्रिया किससे बनती है। सेकंड ग्रेड में एक बार आया हुआ है। नाम धातु क्रिया संज्ञा से बनती है, या सर्वनाम से बनती है, या क्रिया से बनती है। सॉरी, नाम धातु क्रिया संज्ञा से बनती है, सर्वनाम से बनती है, या विशेषण से बनती है। तो देखो, इसमें पहला है फिल्माना, दूसरा है रंगना, तीसरा है शर्माना, और चौथा है पढ़ना। तो इसमें नाम धातु क्रिया नहीं है, यानी इसमें 3 विकल्प ऐसे हैं
जिनमें संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण कुछ आया होगा उससे क्रिया बनी होगी और एक में नहीं। तो फिल्माना जैसे फिल्म से फिल्म संज्ञा होती है, रंगना जैसे रंग से तो रंग भी संज्ञा है, और शर्माना जैसे शर्म तो शर्म भी भाववाचक संज्ञा है। लेकिन पढ़ना जो है वो न संज्ञा न सर्वनाम न विशेषण कुछ नहीं, है तो क्रिया है। तो इसलिए नाम धातु क्रिया इसमें नहीं है, वो है पढ़ना। तो ऐसा थोड़ा सा ध्यान रखना, नाम धातु क्रिया संज्ञा से, सर्वनाम से और विशेषण से बनती है। नाम का अर्थ ही संज्ञा होता है, संज्ञा का अर्थ नाम होता है। तो यहाँ से नाम से, संज्ञा से और संज्ञा के बाद सर्वनाम और विशेषण, ये हमें याद रखते हुए देखना है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 6। किस वाक्य में प्रेरणार्थक क्रिया है? किस वाक्य में प्रेरणार्थक क्रिया है? राम ने खाना खाया, उसने रंग लगाया, राम दूध पीकर चला गया, मालिक ने नौकर से पानी मंगवाया। 4 विकल्प हैं, इनमें से प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी है? तो साथियों, प्रेरणार्थक क्रिया वहाँ होती है जहाँ व्यक्ति खुद कार्य नहीं करता है, वो किसी और से कार्य करवाता है, यानी वो केवल कार्य करने की प्रेरणा देता है। तो यहाँ पर आप देखिए कि कहीं पर भी ऐसा हो जहाँ पे खुद ने काम न करके किसी और से काम करवाने की कोशिश की गई हो, तो ये विकल्प है आपका चौथा। मालिक ने नौकर से पानी मंगवाया, यानी मालिक खुद पानी नहीं लाता है, वो नौकर से पानी मंगवाता है। यानी ऐसी स्थिति में प्रेरणार्थक क्रिया होती है जब व्यक्ति खुद कार्य न करके किसी और से कार्य करवाता है। प्रश्न संख्या 7 देखेंगे, बच्चा खेलकर सो गया वाक्य में किस प्रकार की क्रिया है? बच्चा खेलकर सो गया वाक्य में किस प्रकार की क्रिया है? विकल्प हैं प्रेरणार्थक, दूसरा है सजातीय, तीसरा है सामान्य और चौथा है पूर्वकालिक। तो इसका जो उत्तर होगा वो है पूर्वकालिक क्रिया। देखो, पूर्वकालिक क्रिया क्या होती है? जहाँ पे एक वाक्य में 2 क्रियाएं होती हैं, जहाँ एक वाक्य में 2 क्रियाएं होती हैं और उनमें से एक क्रिया पहले होती है और दूसरी क्रिया बाद में होती है। तो इस वाक्य में भी ऐसा ही है, बच्चे ने 2 क्रियाएं की, एक खेलने की और एक सोने की। एक तो वो खेला और एक वो सोया, तो उनमें से पहले कौन सी क्रिया हुई? खेलना, दूसरी बाद में सोना। तो इस प्रकार से ऐसी स्थिति में पूर्वकालिक क्रिया होती है। और एक पूर्वकालिक क्रिया की जो दूसरी पहचान होती है वो होती है कि कर जुड़ा हुआ आता है, कर शब्द उस क्रिया के पहले वाली क्रिया के जुड़ा हुआ आता है। तो बच्चे ने 2 क्रिया की, खेलना और सोना, तो यहाँ पे ये हो गया पूर्वकालिक क्रिया। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 8। नाम धातु क्रिया नहीं बनती है, नाम धातु क्रिया नहीं बनती है संज्ञा से, सर्वनाम विशेषण से, क्रिया विशेषण से और सर्वनाम से। यह अभी हम चर्चा कर रहे थे कि नाम धातु क्रिया संज्ञा से बनती है, सर्वनाम से बनती है, विशेषण से बनती है। तो किससे नहीं बनती? क्रिया विशेषण से। क्रिया विशेषण से नाम धातु क्रिया नहीं बनती है। अगला प्रश्न देखेंगे, चिड़िया उड़ रही है वाक्य में क्रिया का कौन सा भेद है? चिड़िया उड़ रही है वाक्य में क्रिया का कौन सा भेद है? विकल्प है अकर्मक, सकर्मक, पूर्वकालिक, द्विकर्मक। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो है अकर्मक क्रिया। देखो, यहाँ पर है चिड़िया उड़ रही है, फिर हम इसमें क्या से प्रश्न लगाएंगे, क्या उड़ रही है और क्या उड़ रही है, तो इसका उत्तर आ रहा है चिड़िया। यदि क्या से प्रश्न बनाने के बाद, क्या से प्रश्न बनाने के बाद यदि उत्तर कर्ता आ जाता है, जैसे यहाँ पे चिड़िया ही उत्तर आ गया, तो यहाँ अकर्मक क्रिया होती है। यानी अकर्मक क्रिया 2 ही स्थितियों में होती है, या तो उस क्रिया का कोई उत्तर ही नहीं आता, और यदि उत्तर कर्ता आ जाता है तो वह अकर्मक क्रिया होती है, क्योंकि इसमें कर्ता जो है वो प्रधान होता है, कर्म नहीं होता। उत्तर क्या आ रहा आपका? चिड़िया, तो चिड़िया ही क्या है यहाँ पर कर्ता है। तो चिड़िया उड़ रही है इस वाक्य में अकर्मक क्रिया है, यह हमें ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 10। वे क्रियाएं जो स्वाभाविक होती हैं, वे क्रियाएं जो स्वाभाविक होती हैं कहलाती हैं। वे क्रियाएं जो स्वाभाविक होती हैं कहलाती हैं अकर्मक, सकर्मक, एककर्मक, द्विकर्मक। तो स्वाभाविक क्रियाएं कौन सी होती हैं? अकर्मक क्रियाएं। अकर्मक क्रियाएं स्वाभाविक होती हैं, क्योंकि जैसे देखो, हंसना,
आदमी बैठा है यूँ धीरे धीरे हंसने लग जाता है। रोना, झगड़ना, इस तरह के देखो क्रियाएं, जाना आना, ये सब क्या हैं? स्वाभाविक क्रियाएं हैं। बैठना, खड़ा है बैठ गया, बैठा है उठ गया, तो ये क्या हैं? स्वाभाविक क्रियाएं हैं, अपने स्वभाव में निहित होती हैं। तो ऐसी क्रियाएं क्या हैं? अकर्मक क्रियाएं होती हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 11। याद आना, दर्शन देना क्रियाएं हैं। याद आना, दर्शन देना क्रियाएं हैं। संयुक्त क्रिया, मिश्र क्रिया, नामधातु क्रिया और प्रेरणार्थक क्रिया। तो ये क्या है? याद आना, दर्शन देना, ये क्रियाएं हैं आपकी, ये है मिश्र क्रिया। देखो मिश्र क्रिया कैसे होती है कि पहली क्रिया जो होती है, पहले याद आना, तो याद शब्द क्या है? ये संज्ञा है। दर्शन देना में दर्शन संज्ञा, एक संज्ञा हो और उसके बाद एक क्रिया हो, ऐसी स्थिति में वो मिश्र क्रिया होती है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 12। यदि वाक्य कर्म से शुरू होता है तो क्रिया का कौन सा भेद होता है? यदि वाक्य कर्म से शुरू होता है तो क्रिया का कौन सा भेद होता है? जैसे देखो, एक तो होता है जैसे राम ने पेड़ काटा, एक हम सीधा बोले पेड़ कट गया, मतलब राम ने पेड़ काटा में पेड़ कर्म है, और हम बोलें पेड़ कट गया, पेड़ काटे जा रहे हैं, ऐसे। तो यदि वाक्य कर्म से शुरू होता है तो क्रिया का कौन सा भेद होता है? विकल्प अकर्मक, सकर्मक, व्युत्पन्न और संयुक्त। तो ऐसी जो क्रियाएं हैं वो व्युत्पन्न होती हैं, क्योंकि सामान्यतः क्या होता है, जो भी वाक्य होता है वो कर्ता से शुरू होता है। लेकिन यदि वो वाक्य कर्ता से शुरू नहीं होकर कर्म से शुरू होने लग जाए तो इसका मतलब क्या होता है? कर्म से शुरू होना मतलब उल्टा कार्य होना। सामान्यतः होना चाहिए कर्ता से शुरू, लेकिन हो रहा है कर्म से शुरू। तो कर्म से शुरू हो रहा है, इसका मतलब व्युत्पन्न हो गया। व्युत्पन्न का अर्थ ये हुआ कि उल्टा होना, रेसिप्रोकल बोलते हैं इसको हम अंग्रेजी में। तो इसका मतलब उल्टा हो जाना। जैसे अंग्रेजी में गणित में चलता है 2/3, तो 2/3 का रेसिप्रोकल करेंगे, व्युत्पन्न करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3/2, उल्टा हो जाना। तो यहाँ पर भी यही है कि कर्म से शुरू होता है तो वो कहलाती है व्युत्पन्न क्रिया। अगली देखो, मिश्र क्रिया बनती है। मिश्र क्रिया बनती है संज्ञा से, सर्वनाम से, विशेषण से और उपयुक्त सभी। तो इसमें आ जाएगा उपयुक्त सभी। देखो अभी ऊपर आया था याद आना, दर्शन देना, वो मिश्र क्रिया थी। तो याद क्या थी? संज्ञा, और देना क्रिया। जैसे याद आना संज्ञा से बना, ऐसे। अपना बनाना विशेषण, गर्म करना ये क्या है? तो ये सर्वनाम। इस प्रकार से विशेषण सर्वनाम तीनों से बनती है। याद आना संज्ञा से बनी, अपना बनाना सर्वनाम से बना, और गर्म करना विशेषण से। इस प्रकार से मिश्र क्रिया होती है। अब देखो नाम धातु क्रिया में और मिश्र क्रिया में जो अंतर होता है वो एक यही होता है कि बनती तो दोनों ही क्रिया हैं। नाम धातु क्रिया भी संज्ञा सर्वनाम विशेषण से बनती है और मिश्र क्रिया भी संज्ञा सर्वनाम विशेषण से बनती है। लेकिन नाम धातु क्रिया जैसे उसी से बन गई, फिल्म से बना फिल्माना, तो नाम धातु क्रिया। लेकिन फिल्म से बनेगा फिल्म बनाना, तो वो हो गई आपकी मिश्र क्रिया। ये थोड़ा सा इसमें अंतर होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 14। यदि वाक्य में दो क्रियाएं मिलकर केवल एक ही मुख्य क्रिया का अर्थ दे तो वह क्रिया कहलाती है। यदि वाक्य में दो क्रियाएं मिलकर एक ही मुख्य क्रिया का अर्थ दें तो वह क्रिया कहलाती है। पहला विकल्प संयुक्त क्रिया, दूसरा सजातीय क्रिया, तीसरा प्रेरणार्थक क्रिया और चौथा पूर्वकालिक क्रिया। तो इसका आपका सही उत्तर हो जाएगा संयुक्त क्रिया। संयुक्त का मतलब है जोड़, दो को मिलाना, यानी इसमें जब दो क्रियाएं मिलती हैं और एक ही मुख्य क्रिया का अर्थ देती है तो उसे कहते हैं हम संयुक्त क्रिया। जैसे उदाहरण देखेंगे, वह उसने खाना खा लिया, उसने खाना खा लिया। जैसे देखोगे उसने खाना खा लिया। अब देखो खा लिया, खा लिया में खाने का तो अर्थ आ रहा है लेकिन लिया का कोई अर्थ नहीं आ रहा। खाना भी एक क्रिया है और लेना भी एक क्रिया है, लेकिन खा लिया में केवल खाने का अर्थ आ रहा है, लेने का कोई अर्थ नहीं आ रहा। ऐसी स्थिति में होती है ये संयुक्त क्रिया, यह हमें ध्यान रखना है। तो दो क्रियाएं मिली, एक क्रिया खाना एक क्रिया लेना, तो दोनों क्रिया मिली और दोनों क्रिया मिलकर अर्थ किसका दे रही है? केवल खाने का, एक ही मुख्य क्रिया का अर्थ दे रही है। तो क्रिया कौन सी होती है? वो संयुक्त क्रिया होती है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 15। राम ने खेल खेला किस प्रकार की क्रिया है? राम ने खेल खेला किस प्रकार की क्रिया है? विकल्प है संयुक्त क्रिया, दूसरा है सजातीय क्रिया,
तीसरा मिश्र क्रिया और चौथा है प्रेरणार्थक क्रिया। तो राम ने खेल खेला किस प्रकार की क्रिया है, इसका जो उत्तर हो जाएगा वो है सजातीय क्रिया। देखो अब एक नई क्रिया सीखने को मिल रही, सजातीय क्रिया। सजातीय क्या होती है? जब क्रिया और कर्म एक ही धातु से बने हों। जब क्रिया क्रिया और कर्म एक ही धातु से बने हों तो सजातीय क्रिया होती है। जैसे खेल में भी खेल है और खेला में भी खेल है, ऐसी स्थिति में ये होती है सजातीय क्रिया। ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे, वह उठ बैठ नहीं सकता। वह उठ बैठ नहीं सकता वाक्य में किस प्रकार की क्रिया है? विकल्प है संयुक्त क्रिया, समस्त क्रियाएं, मिश्र क्रिया और नाम धातु क्रिया। तो वह उठ बैठ नहीं सकता, इसका जो सही उत्तर है वह समस्त क्रियाएं। देखो क्रियाएं शब्द इसलिए ले रहे हैं कि इसमें दो हैं क्रिया, इसलिए दो क्रिया होने के कारण क्रियाएं क्रियाएं शब्द बोल रहे हैं। देखो उठ बैठ नहीं सकता मतलब उठ भी नहीं सकता और बैठ भी नहीं सकता। मतलब उठ जाता है तो बैठ नहीं सकता, बैठ जाता है तो उठ नहीं सकता। उठ बैठ नहीं सकता मतलब उसको उठने में भी दिक्कत है तो बैठने में भी दिक्कत है। और यहाँ दो क्रियाएं हो गई और दो क्रियाएं होने से ये कहला रही है समस्त क्रियाएं। ऐसी स्थिति में समस्त क्रियाएं होंगी। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 17। बहुत ही अच्छा प्रश्न। इस तरह के प्रश्न जो 17 नंबर है, इस तरह के प्रश्न परीक्षाओं में आते रहते हैं। किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? बहुत ही सरल प्रश्न बना दिया। अकर्मक क्रिया किसमें है? बच्चे खेल रहे हैं, मोर नाचता है, राम ने कार खरीदी, राम दूध पी रहा है। अकर्मक क्रिया किसमें है? तो देखो बच्चे खेल रहे हैं, क्या खेल रहे हैं इसमें बताया नहीं बच्चों ने कौन सा खेल खेला है, लेकिन खेल खेल रहे हैं तो कोई तो खेल खेल रहे होंगे, यानी इसमें उत्तर आने की संभावना है। क्या खेल रहे हैं? जैसे क्रिकेट खेल रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं, वॉलीबॉल खेल रहे हैं, कबड्डी खेल रहे हैं, मतलब कुछ खेल सकते हैं। मोर नाचता है, क्या नाचता है? मोर। तो इसमें अकर्मक क्रिया होगी क्योंकि ये कर्ता उत्तर आ रहा है। यहाँ उत्तर की संभावना है इसलिए सकर्मक होगी। यहाँ उत्तर आ रहा है कर्ता इसलिए अकर्मक होगी। राम ने कार खरीदी, क्या खरीदी? कार, तो सकर्मक है। राम दूध पी रहा है, क्या पी रहा है? दूध, तो ये भी सकर्मक है। तो तीसरे और चौथे विकल्प में तो कोई समस्या नहीं है कि राम ने कार खरीदी, क्या खरीदी? कार, सकर्मक हो गया। राम दूध पी रहा है, क्या पी रहा है? दूध, ये भी सकर्मक है। लेकिन पहले और दूसरे विकल्प में गलत होने का पूरा पूरा चांस। बच्चे खेल रहे हैं, तो क्या खेल रहे हैं? इसमें क्रिया दी नहीं हमें तो हमें लगता है कर्मक होगी, लेकिन नहीं। क्रिया भले ही न दी हो लेकिन क्रिया की संभावना। खेल रहे हैं तो कोई ना कोई खेल तो खेला होगा, खेल रहे होंगे, इसलिए सकर्मक क्रिया। मोर नाचता है, क्या नाचता है? मोर। हम सोचते उत्तर आ गया, लेकिन नहीं, उत्तर कर्ता नहीं आना चाहिए, इसमें उत्तर आ रहा है कर्ता। जैसे अभी आया था पक्षी उड़ रहे हैं, क्या उड़ रहे हैं? पक्षी। अकर्मक क्रिया थी क्योंकि कर्ता उत्तर। मोर नाचता है, क्या नाचता है? मोर, यानी कर्ता उत्तर, तो अकर्मक क्रिया है। तो आपका जो उत्तर हो जाएगा वो आ जाएगा दूसरे नंबर का विकल्प, अकर्मक क्रिया का, मोर नाचता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 18। किस वाक्य में प्रेरणार्थक क्रिया है? किस वाक्य में, किस क्रमांक में प्रेरणार्थक क्रिया है? उसने गाय को चारा खिलाया। दूसरा, अध्यापक ने छात्रों से पुस्तक पढ़वाई। तीसरा, राम ने खाना खाया। चौथा, बच्चा दूध पीकर सो गया। तो प्रेरणार्थक क्रिया वहाँ होती है जहाँ व्यक्ति खुद कार्य न करके दूसरों से कार्य करता है। और यहाँ पे देखो, उसने गाय को चारा खिलाया, खुद खिलाया। लेकिन अध्यापक ने छात्रों से पुस्तक पढ़वाई, इसमें खुद नहीं पढ़ी, पढ़वाई, बच्चों से पढ़वाई। तो ये आपका उत्तर हो जाएगा, अध्यापक ने छात्रों से पुस्तक पढ़वाई। ये क्या है? प्रेरणार्थक क्रिया। राम ने खाना खाया, खुद खाता है। बच्चा दूध पीकर सो गया, खुद पीता है, खुद सोता है। लेकिन प्रेरणार्थक क्रिया में अध्यापक जी खुद पढ़ते नहीं हैं, बच्चों से पढ़वाते हैं। इसका मतलब ये क्या हुआ? दूसरा वाला विकल्प हमारा उत्तर होगा, अध्यापक ने छात्रों से पुस्तक पढ़वाई। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 19। किस क्रम में अकर्मक क्रिया नहीं है? किस क्रम में अकर्मक क्रिया नहीं है? पहला है मोहन खेलता है, श्याम घर में सोता है, घोड़ा दौड़ रहा है, वह जाता है। अकर्मक क्रिया नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है सकर्मक कहाँ है, ये ढूंढना है हमें। सकर्मक कहाँ है? मोहन खेलता है, क्या खेलता है? अच्छा, कोई खेल तो खेलता होगा। श्याम घर में सोता है, क्या सोता है? इसका लग नहीं रहा, उत्तर आएगा। घोड़ा दौड़ रहा है, क्या दौड़ रहा है? घोड़ा।
क्या दौड़ रहा है? घोड़ा। उत्तर आ रहा है घोड़ा। इसका मतलब अकर्मक क्रिया है ये। इसमें कुछ अकर्मक नहीं है, मतलब सकर्मक ढूंढनी है। वह जाता है, क्या जाता है? कोई उत्तर नहीं। राम घर में सोता है, क्या सोता है? कोई उत्तर। इन दो के कोई उत्तर नहीं आ रहे, अकर्मक क्रियाएं हैं ये दोनों। घोड़ा दौड़ रहा है, क्या दौड़ रहा है? घोड़ा। ये भी कर्ता उत्तर आ रहा है, ये भी अकर्मक। मोहन खेलता है, सकर्मक क्रिया। क्या खेलता है? भले इसमें दिया नहीं खेल का नाम, लेकिन कोई ना कोई खेल तो खेलता है। संभावना उत्तर की जब संभावना हो, सकर्मक क्रिया होती है। जिस वाक्य में क्रिया के व्यापार का फल कर्ता पर पड़ता है, वाक्य में कौन सी क्रिया होती है? सीधा प्रश्न बना दिया परिभाषा से। जिस वाक्य में क्रिया के व्यापार का फल कर्ता पर पड़ता है, उस वाक्य में कौन सी क्रिया है? अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, मूल क्रिया। 4 इसके आपके विकल्प हो गए। तो आपका उत्तर जो है इसमें होगा वो अकर्मक क्रिया। देखो इसमें क्या है कि जिस वाक्य में क्रिया के व्यापार का फल कर्ता पर पड़ता है, कर्ता मतलब उत्तर आ रहा है, अकर्मक क्रिया होगी। जैसे देखो अभी उदाहरण करें, घोड़ा दौड़ रहा है। घोड़ा दौड़ रहा है, क्या दौड़ रहा है? घोड़ा। तो ये देखो यहाँ पर क्रिया के व्यापार का फल क्या और किसको से प्रश्न बनाने के बाद यदि उत्तर कर्ता आता है तो वह क्रिया के व्यापार का फल कर्ता पर पड़ गया। तो यहाँ पर ऐसी स्थिति में, जैसे घोड़ा दौड़ रहा है में क्या अकर्मक क्रिया है, तो यहाँ पर यही स्थिति बन गई, क्रिया के व्यापार का फल किस पर पड़ा? कर्ता पर पड़ा, अकर्मक क्रिया कहलाएगी। यानी प्रश्न बनाने के बाद यदि उत्तर कर्ता आ जाता है, मोर नाचता है, क्या नाचता है? मोर। घोड़ा दौड़ रहा है, क्या दौड़ रहा है? घोड़ा, अकर्मक क्रिया होगी। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 21। कौन सा क्रम सही नहीं है? मतलब इसमें 4 वाक्य हैं, चारों के साथ साथ उसकी क्रिया दे रखी है, तो कौन सी क्रिया गलत है वो बतानी है। श्याम खाना पकवाता है, प्रेरणार्थक क्रिया। घोड़ा सड़क पर खड़ा है, अकर्मक क्रिया। पुलिस ने चोर को पकड़वाया, अकर्मक क्रिया। माधुरी पुस्तक पढ़ती है, सकर्मक क्रिया। 4 विकल्प हैं, चारों में से एक गलत है, वो हमें बताना। देखो, श्याम खाना पकवाता है, पकवाता मतलब खुद नहीं पकाता, प्रेरणार्थक क्रिया बिल्कुल ठीक लग रही है। घोड़ा सड़क पर खड़ा है, क्या खड़ा है? घोड़ा। ये भी उत्तर आ रहा है, कर्ता उत्तर आ रहा है। इसका मतलब क्या है? कर्ता के उत्तर आने पर ये अकर्मक होगा। पुलिस ने चोर को पकड़वाया, पुलिस ने चोर को पकड़वाया, ये प्रेरणार्थक क्रिया लग रही है ना। पुलिस ने चोर को पकड़वाया मतलब खुद नहीं पकड़ा, पकड़वाया कैसे भी करके, अकर्मक क्रिया नहीं आएगी, प्रेरणार्थक। माधुरी पुस्तक पढ़ती, क्या पढ़ती? पुस्तक, सकर्मक क्रिया। तो आपका जो उत्तर हो जाएगा वो तीसरा विकल्प, पुलिस ने चोर को पकड़वाया। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 22 देखेंगे। किस वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं है? सकर्मक नहीं है मतलब क्या है? अकर्मक कहाँ है ये ढूंढनी है हमें। किस वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं है? हम फिल्म देखते हैं, राम ने गीत गाया, पेड़ खड़ा है, मोहन पी रहा है। सकर्मक नहीं मतलब अकर्मक का है। हम फिल्म देखते हैं, क्या देखते हैं? फिल्म, उत्तर आ रहा है मतलब सकर्मक है। राम ने गीत गाया, क्या गाया? गीत, मतलब सकर्मक है। पेड़ खड़ा है, क्या खड़ा है? पेड़, लेकिन कर्ता उत्तर है। मोहन पी रहा है, क्या पी रहा है? बताया नहीं, लेकिन पीता तो कुछ तो पीता है, पानी पीता है, जूस पीता है, कुछ भी पीता है, तो पी रहा है। पेड़ खड़ा है, ये आपका उत्तर हो जाएगा। क्या खड़ा है? पेड़। इसमें पेड़ क्या है आपका? कर्ता उत्तर आ रहा है। क्रिया के व्यापार का फल कर्ता पर पड़ रहा है, अकर्मक क्रिया होगी, पेड़ खड़ा है। बाकी इन तीनों में 2 में तो उत्तर दे रखा है और 1 में उत्तर की संभावना है। हम फिल्म देखते हैं, क्या देखते हैं? फिल्म, उत्तर है। राम ने गीत गाया, क्या गाया? गीत, इसमें भी उत्तर है। मोहन पी रहा है, क्या पी रहा है? बताया नहीं, लेकिन है उत्तर, संभावित है, कुछ तो पी रहा है। इसका मतलब ये तीनों ही सकर्मक क्रिया के उदाहरण है। पेड़ खड़ा है अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। प्रश्न संख्या 23 देखेंगे। जिस वाक्य में क्रिया और कर्म एक ही धातु से बने हों, क्रिया का प्रकार होगा। जिस वाक्य में नहीं, जिस क्रिया में आ जाएगा, क्रिया और कर्म एक ही धातु से बने हों, क्रिया का प्रकार कौन सा होगा? सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, सजातीय क्रिया, नाम धातु क्रिया। तो क्रिया और कर्म एक ही धातु से बने हो उसे कहते हैं हम सजातीय क्रिया। ये ऊपर भी आया था, क्रिया और कर्म। बच्चे ने खेल खेला, खेल भी खेल क्रिया है और खेला भी खेल क्रिया है। इसका मतलब क्या है? सजातीय क्रिया। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 24। क्रिया होती है विकारी, अविकारी, विस्मयादिबोधक, अव्यय। तो क्रिया होती है विकारी, यानी संज्ञा, सर्वनाम,
क्रिया, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण, ये चारों क्या होते हैं? विकारी होते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण, ये चार होते हैं जो विकारी होते हैं, और बाकी अव्यय होते हैं, अविकारी होते हैं, तो ये विकारी होते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 25। राम कमरे में है, वाक्य में क्रिया कौन सी है? राम कमरे में है, इसमें क्रिया क्या है? कमरा, देखो कमरा तो क्रिया हो नहीं सकता। मैं भी कारक चिन्ह है, कमरा तो क्या है? संज्ञा है, मैं कारक चिन्ह है और जाना, इन दो कोई है और जाना। अब जाना तो इसमें है ही नहीं, विकल्प में ही नहीं है, तो यूं ही दे दिया। ठीक है, तो इसमें है आपका उत्तर हो जाएगा। राम कमरे में, वाक्य में क्रिया है, इसका आ जाएगा उत्तर है। ये आपको ध्यान रखना है। तो आज के लिए इतना ही करेंगे। धन्यवाद।